दोस्तों, आज की कहानी है पति भी सास से कम नहीं होता। ये मैंने इस घर में आकर ही जाना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मुझे ये सर्दियों के दिन इसलिए पसंद नहीं है। घड़ी देख कर अपनी रफ्तार बढ़ाते रहो और भागते रहो, समय पता ही नहीं चलता। आज उठने में जरा देर क्या हो गई, सारा काम डिस्टर्ब हो गया। ऊपर से इतनी ज्यादा ठंड। सनिया काम देख कर बड़बड़ करती जा रही। तो इतनी गहरी नींद में सोने की क्या जरूरत है, समय से उठती नहीं उठ पाती तो अलार्म लगाकर सोया करो। सनिया को परेशान होते देख सेविंग करते हुए अनंत ने तंज कसा। पापा आप कभी भी माँ को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि उन्हें अपने रूखे रवैये से और भी परेशान करते हैं। आप भी दादी माँ से कम नहीं है। जैसे वह माँ सही कितना भी कर ले, उन्हें कभी उसकी कदर नहीं रहती। वैसे ही आप बेटी सौम्या अपने पापा से बोली, छोड़ो बेटा, मुझे तो इतने सालों से इन सब बातों की आदत पड़ गई है, इसलिए कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वैसे पति भी सास से कम नहीं होता, ये मैंने इस घर में आकर ही जाना। कभी बोलकर तो क्या अपना मौत सपोर्ट तक नहीं दिया हुआ ने, बल्कि माँ के सुर में सुर मिलाकर तंज कसती और मैंने अंतर मन को आहत कहते हुए सनिया ने चाय का कप अनंत के सामने रख दिया। बस मौका मिला और शुरू हो गई। तुम्हें तो बस बड़बड़ाने का मौका मिलना चाहिए। कम से कम तुम्हारी तरह तंज तो नहीं कसती, अपने आप पर ही नाराज हो लेती हूँ, क्योंकि हम गृहिणियों को तो अपनी नाराजगी जताने का भी हक नहीं होता। जरा सा गुस्सा आया नहीं, सब यही कहने लगते हैं कि तुम्हें तो गुस्सा बहुत आता है। कोई ये नहीं जानना चाहता कि गुस्सा आता क्यों है। कहकर सनिया नहाने चली गई। इधर पति देव को घर के कामों में चिंता खाई जा रही थी कि सनिया देर से उठी है, अब तो पक्का उसे नाश्ता लंच नहीं मिलेगा और उसे कैंटीन से लेकर खाना पड़ेगा। लेकिन एक बार ये मन में नहीं आया कि वह भी इंसान है, आखिर ठंड तो उसे भी लगती है। एक दिन जरा सी देर हो गई तो क्या हुआ है, तो वो भी अपनी माँ सुंदरी जी का बेटा जो ने बहू को कभी इंसान नहीं समझा, वह ऊपर चली गई तो क्या हुआ, अपनी विरासत अपने बेटे को सौंप गई है। मैं तो जा रही, लेकिन अब तुम मेरी गंदी संभावना और सनिया पर निगाह रखना, कहीं अपने मन की ना करने लगे। ये लीजिए आपका ब्रेकफास्ट और लंच। करते हुए सनिया ने पोहे की प्लेट और चाय उसके सामने रख दी और लंच बॉक्स बैग में रखने लगी। तभी अनंत को अपनी ओर घूरते देख बोल पड़ी, लंच में पोहा नहीं है, गोभी के पराठे और अचार। आपको शायद लग रहा होगा कि आज देर हो गई तो पहले तो कुछ मिलेगा नहीं, अगर रखा होगा तो यही पोहा लंच मैं भी पैक कर दिया होगा। इतने सालों में बहुत ज्यादा मजबूत हो गई हूँ और सही कितनी भी देर से उठूं, घर के कामों को मैनेज करना अच्छी तरह सीख गई हूँ। बस आप लोग ही आज तक मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर पाए। जरा सा देर हुई नहीं, आज भी जैसे मैं नई नवेली बहू हूँ उसी तरह मुझे सिखाया जाने लगता है। वैसे आजकल सर्दियों में मैं रात को ही सारी तैयारियां करके रख देती हूँ और सुबह सब फटाफट हो जाता है। मैं तो बस आपकी बातों का मरहम चाहती हूँ, लेकिन आप तो हर समय जैसे सुनाने के लिए बैठे ही रहते हैं। अनु सर झुकाई सनिया की बातें सुन रही थी और अपनी गलती समझ आ रही थी, लेकिन कहने में हिचकिचाहट हो रही थी। आखिर इतने सालों में आदत जो नहीं थी
अपनी गलती मानने की और पत्नी की तारीफ करने की। उन्हें तो आदत थी अपनी माँ की तरह हर बात में तंज कसने की। फिर भी धीरे से बोले, आगे से ध्यान रखूंगा कि मेरी किसी बात से तुम्हारा दिल ना दुखे, और अब से जब भी देर होगी मैं तुम्हारे साथ बराबर से काम करवाऊंगा, तुम्हें सुनाऊंगा नहीं। तो पापा, इस नए साल में मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप अपने तानों से मेरी माँ का मन सलनी नहीं करेंगे। ये घर है कोई आर्मी कैंप नहीं जहाँ हर काम समय से होना जरूरी है। कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर भी चलता है। आखिर कड़ाके की ठंड जो है, सौम्या ने हंसते हुए कहा। दूसरे दिन सनिया अपने समय से उठने लगी तो अनंत ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। अभी थोड़ी देर और लेटी रहो, इधर ठंड बहुत ज्यादा है, इसलिए इतनी जल्दी मत उठा करो। कहीं तुम्हें ठंड लग गई तो मेरा क्या होगा? मैं तो तुम्हारे बगैर कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी कभी कभी कैंटीन का खाना भी सही लगता है। कहते हुए अनंत ने सनिया को गले लगा लिया। बस मेरा मन तुम्हारे यही दो मीठे प्यार के बोल सुनने के लिए तरसता रहता था। मैं काम से परेशान नहीं होती, परेशान सिर्फ तुम्हारे तानों से होती थी। बस तुम हमेशा अपनी बातों का सहारा मुझे देते रहो, फिर कोई गम नहीं।